तो फाइनली पीटीईटी की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि उम्मीद ये थी कि डेट बढ़ेगी, लेकिन डेट नहीं बढ़ी। इसके 2-3 रीज़न थे कि कुछ यूनिवर्सिटियों के फाइनल के रिजल्ट नहीं आए थे, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा काउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उस पर, और जो फाइनल कट ऑफ है काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा। काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और अब कितने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगा, कितने कितने नंबर वालों का सिलेक्शन इसमें लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट में हो जाएगा, और फर्स्ट चॉइस किसको मिलेगी, सेकंड चॉइस किस नंबर वाले को मिलेगी, 4 ईयर वाले बीएड में क्या स्टेटस है, 2 ईयर वाली बीएड में क्या स्टेटस है, मतलब मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, सारी की सारी बात इसी वीडियो में करेंगे। सेफ स्कोर की चिंता नहीं करनी है कि क्या सेफ स्कोर है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सीट अलॉटमेंट में आएगा या नहीं आएगा, किसी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो में सारे आपके डाउट और कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ये बात भी बताएंगे कि पिछली बार सीटें खाली रही थी, क्या इस बार भी वही हाल होगा, ये सारा विश्लेषण इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जो आपका स्कोर बन रहा है वो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, आरके अलर्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपनी सारी जो वीडियो है उस पर। देखिए स्टेटस क्या है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसी से डिसाइड होगा कि आखिर कट ऑफ जाएगी कितने कितने नंबर वालों का इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है उनके अकॉर्डिंग ये एक न्यूज कटिंग है। इसमें देखिए आप कि करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये एक बड़ी बात है कि 2 लाख अभ्यर्थियों ने करीब, मतलब इसमें ऑलमोस्ट है। हालांकि 2-3 दिन पहले की एक दैनिक भास्कर में एक छपी न्यूज थी, उसमें 35,000 ने ये काउंसलिंग करवाई थी ऐसा बताया गया था। हालांकि हम मान लेते हैं कि करीब 2 लाख है, तो करीब में ये हो सकता है, जैसे पिछली बार का डेटा की हम बात करें तो लगभग 2.25 लाख ने करवाया था, स्टूडेंट उतने ही बैठे थे। लेकिन इस बार अगर करीब तो 1.75 से लगभग 2 लाख के बीच मान लेते हैं। हालांकि ये करीब एग्जैक्ट डेटा 2 लाख है, 2 लाख से ऊपर तो गया भी नहीं, 2 लाख से कम ही है। तो 1.75 पिछली बार था, उससे 5 से 10 हजार मान लेते हैं, 1.80 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सीधा का सीधा 1.80। अब 1.80 में कट ऑफ और सीटों का जो है, पहले सीटों की स्थिति देखते हैं। सीटों की स्थिति क्या है, देखिए सीटों की स्थिति, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगी या सेकंड चॉइस मिलेगी, और कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर मैं एक इमेज और ले लेता हूं। ये देखिए, अब जो सारा का सारा अपडेट है वो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 3,79,000 उम्मीदवार बैठे, 89% उपस्थिति रही। सबसे पहले सीटों की बात कर लेते हैं। देखिए पीटीईटी जो 2 साल का कोर्स है उसमें 942 कॉलेज हैं और 1,07,630 सीट है। बीए बीएड में 447, 23,225 सीट है। बीएससी बीएड में 419, 21,623 सीट है। अब देखिए जो सबसे टॉपेस्ट नंबर है, एक बात गौर करने वाली है, टॉपेस्ट नंबर है वो 514 है, टॉपेस्ट जिन्होंने टॉप किया है। तो ये जो टोटल अटेंडेंस थी, ये इतनी सीट है, लगभग परीक्षा में कुल 3,80,000 टोटल अभ्यर्थियों ने ये करवाया था, टोटल अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब देखिए 2 चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी आपको कि 3,80,000 ने वो करवाया, इसमें अब जो 2 लाख ने काउंसलिंग करवाई, ठीक है। अब क्या कट ऑफ रहेगी, 2 लाख लोगों में 1.5 लाख सीटें हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना इस चीज को। 1,50,000 सीटें हैं, 1,50,000 सीटें हैं,
और लगभग 1,80,000 टोटल कैंडिडेट है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पीछे वाले आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही ये मैं बात कर रहा हूं। पीछे वाला आंकड़ा भी आपको दिखाऊंगा। अब यहां पर देख लीजिए आप, एक और इमेज मैं लेता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये क्या है, इस इमेज को और आप ध्यान से देखना, पिछले साल का डेटा है ये, पिछले साल का डेटा है। पिछले साल देखिए, 4 वर्षीय जो बीए बीएड कर रहे हैं उनको तो सीटों से रिलेटेड कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर आप पास हो और आपने काउंसलिंग करवाई है, 100% आपका अलॉटमेंट क्लियर है। अब 100% आपका क्लियर है। पीछे वाले सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, बीए बीएड में पहले पिछली बार क्या था, 14,367 ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 10,838 ने ही फीस भरी थी। इधर 4 वर्षीय बीए बीएड में 20,000 में से 13,000 ने ही भरी थी। तो यहां पर 4 वर्षीय में तो सीटें ही खाली जाती है, तो आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगी, अगर चॉइस के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगी। अगर आपके लगभग 250 से 300 प्लस नंबर भी हैं तो आपको कोई भी सोचने की वाली बात नहीं है। मेटर रहा 2 वर्षीय बीएड का। 4 वर्षीय बीएड में सब कुछ क्लियर है। अगर आप पास हो और आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है, आपको कॉलेज मिल जाएगी, कितने भी नंबर हैं कुछ मत सोचो, आपका मामला क्लियर है। यहां पर पिछली बार देखिए, अब 2 वर्षीय बीएड में 1,40,235 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 88,022 ने ही फीस भरी थी। देख लीजिए आप, लगभग 60% भी नहीं हो रहे, सीटें खाली जाएंगी। पिछली बार ये जो बीएड चली थी तो इसमें जनवरी में दोबारा से काउंसलिंग हुई थी, दूसरा सीट अलॉटमेंट भी आया था। अब आगे चलते हैं, अपन दूसरी चीजों पर चलते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज पर बात कर लेते हैं कि किस किस का कितने पे क्या नंबर आएगा। तो 4 वर्षीय जो बीएड है उसमें अगर आप हैं, 4 वर्षीय बीएड है तो उसमें तो आपको कुछ भी सोचने की बात ही नहीं करनी है। उसमें कुछ नहीं सोचना है। 4 ईयर में वहां पर क्या करना है, अगर आप पास हो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 2 ईयर बीएड में, 2 ईयर बीएड की बात करते हैं। 2 ईयर बीएड में अगर मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट चॉइस की ही बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट चॉइस की बात कर रहा हूं। अगर आपके लगभग, फर्स्ट चॉइस की बात कर रहा हूं, अगर आपके लगभग 320 से लेके 350 के बीच में नंबर हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। फर्स्ट चॉइस आपको क्लियरली मिल जाएगी। और अगर हम दूसरी कैटेगरियों की बात करें तो इसमें से मैं फर्स्ट चॉइस की बात कर रहा हूं, कट ऑफ की नहीं, फर्स्ट चॉइस यहां तक मिल जाएगी। अगर दूसरी कैटेगरियों की बात करें तो यहां से आप हर कैटेगरी में 10 से 20 नंबर माइनस करते जाइए, उनको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी आराम से। तो ये है पीटीईटी में इस बार क्या होने वाला है। सबसे बड़ी वजह एक और मैं बता देता हूं कि महिलाएं इस बार कम रजिस्टर्ड करवा रही हैं। क्यों? फीमेल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि लेवल फर्स्ट में 50% जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 50% महिलाओं के लिए पद रिजर्व होंगे, तो कुछ फीमेल कैंडिडेट, क्या बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स बीएसटीसी की तरफ जा रही हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 50% का बहुत फर्क पड़ता है, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एक मेंटेलिटी सेट हो जाती है कि 50% कितनी ज्यादा सीटें आएंगी और वैकेंसी भी आएंगी। तो सरकार ने अनाउंस कर दिया तो भरोसा तो है ही। तो यहां पे फीमेल में तो और भी कंपटीशन बहुत कम हो गया है।
तो ये एक और ये चीजें हैं। और मैं देखता हूं और आपको और जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूं कि क्या है। और जो अपडेट एक चीज एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो था वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या था, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्या अपडेट है, कट ऑफ कम रहने का। जेएनवीयू सहित प्रदेश के कई विश्वविद्यालय में अब तक, ये वाली लाइन मैं आपको दिखा देता हूं, फाइनल परिणाम नहीं आने से परेशानी। जेएनवीयू सहित प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में अब तक यूजी और पीजी फाइनल के काफी परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में स्टूडेंट काउंसलिंग में कॉलेज आवंटन तक परिणाम जारी होने की वजह से वंचित रह सकते हैं। कट ऑफ का कंपटीशन दोबारा कम। तो ये कई रीजन है, इसलिए एक तो मैंने आपको बीएसटीसी वाला बताया 50% वाला वुमेन वाला। 4 ईयर में पहले से ही कंपटीशन खत्म है। यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए जब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तब डेट आगे बढ़ा बढ़ा के बहुत सारे एप्लीकेशन भरवाए जाते हैं। मतलब 2-3 महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म चलते हैं। एक बीएसटीसी वाला मैटर हो गया कि महिलाएं उधर शिफ्ट हो रही हैं, एक ये वाला रीजन हो गया, दूसरा रजिस्ट्रेशन ही कम करवा रहे हैं, ये भी रीजन है। तो ये है सारा अपडेट। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में।